नमस्ते। पिछले एक साल में पेटीएम एक काफ़ी बदनाम कंपनी रह चुकी है, मेनली उसके शेयर प्राइस की मूवमेंट की वजह से। आईपीओ के लेवल से आज वो 75% या उससे ज़्यादा डाउन चल रहा है और उस वजह से उसको बहुत गालियाँ पड़ी हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ उन गालियों में अगर इंटरेस्ट है तो ये वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की खोज में हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, कुछ मिनट ही लगेंगे आपको। हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके, इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए फायदा रहेगा। एज ए ट्रेडिंग बेट अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे वीडियो में आपको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बनेगा। मेरा फोकस एज एन इन्वेस्टमेंट है। आज इस प्राइस पे यानी कि आज 450 टू 500 के रेंज में जो पेटीएम का शेयर आज अवेलेबल है, तो इस प्राइस पे पेटीएम का बिजनेस परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं। मैंने तकरीबन 10 महीने पहले जनवरी के महीने में भी एक वीडियो पेटीएम के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि उसका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करूं और आगे के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बात करूं। थोड़े से मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस भी उसमें शेयर किए थे। ऑब्वियसली मैं उस वक्त भी पेटीएम के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से ही बात कर रहा था, आज भी मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। सिर्फ आज हमारे पास पिछले एक साल का डेटा अवेलेबल है, यानी कि पिछले एक साल में कंपनी का बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर चुका है, ये डेटा हमारे पास आज अवेलेबल है। तो इसीलिए वो डेटा मेरे एक्सपेक्टेशंस के साथ में थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि क्या पेटीएम ने अच्छा किया है या बुरा किया है। ओके, प्योरली एज अ बिजनेस परफॉर्मेंस के एंगल से। डेफिनेटली शेयर प्राइस अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंटिंग ही रहा है। जनवरी में मैंने जब वीडियो बनाया था तब पेटीएम का शेयर प्राइस कुछ 1100 से ऊपर चल रहा था। आज वो 450 से 500 के रेंज में चल रहा है, यानी कि उस लेवल से भी वो आधे से भी कम हो चुका है। बिजनेस परफॉर्मेंस क्या उसमें डिसअपॉइंटिंग रहा है या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये एक स्प्रेडशीट फाइल मैं मेंटेन करता हूँ पेटीएम के लिए। उसके बिजनेस डिटेल्स जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, तो उसमें से मैंने डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, सो अगर आप देखें तो सितंबर 21 का जो ये जो क्वार्टर है, ये आईपीओ के बाद पहला रिजल्ट उन्होंने जो डिक्लेयर किया था वो इस क्वार्टर का था। ओके, सो उसको हम बेस पकड़ेंगे और वहां से आगे बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे रहा है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो उस वक्त कंपनी का रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम जो है वो तकरीबन 1100 के थोड़ा ऊपर करोड़ चल रहा था। ओके, 1100 करोड़ से थोड़ा ऊपर था। और अगर आप देखें तो उसका नेट लॉस का फिगर जो है वो अराउंड 430 करोड़ के आसपास, 435 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर उसमें से उस पॉइंट पे मैंने उनके जो भी बिजनेस डिटेल्स उन्होंने शेयर किए थे उस पॉइंट पे, तो मैंने अपने मन में एक छोटा सा एस्टिमेट बना लिया था कि यहाँ से आगे हम किस तरीके से उसका बिजनेस प्रोग्रेशन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखा था कि तकरीबन एवरी क्वार्टर उनका रेवेन्यू 100 से 150 करोड़ से बढ़ना चाहिए। ओके, ऑन एन एवरेज 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ, और जो ऑपरेटिंग लॉस यानी कि एबिटा लॉस जो है वो तकरीबन 40 या 50 करोड़ के आसपास ड्रॉप होना चाहिए एवरी क्वार्टर। यानी कि जो भी एडिशनल रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ पोर्शन ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज में जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बूस्ट करने में जाएगा। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एबिटा लॉस अगर आप देखें तो वो उस वक्त अराउंड 385 करोड़ था, एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स। ओके, ईसॉप्स एक काफी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन का पॉइंट रहा है पेटीएम के केस में। मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ ईसॉप्स का जो प्रोविजनिंग फिगर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, पेटीएम ने रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये ईसॉप चार्ज किस तरीके से शेड्यूल हो रहा है। ओके, तो उसको वो डिटेल्स में अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं कि बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसने अच्छा किया है या बुरा, तो जैसे मैं कह रहा था, मैं टोटल इनकम ग्रोथ जो है वो 100 से 150 करोड़ ऑन एवरी क्वार्टर ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर रहा था। और एबिटा लॉस जो उस वक्त अराउंड 385 करोड़ पे था, तो मैं एवरी क्वार्टर वो 40 से 50 करोड़ से ड्रॉप होते होते जाएगा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उस हिसाब से एबिटा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के लिए हो सकता है 8 से 10 क्वार्टर्स का पीरियड लग सकता था। अब देखते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर्स में पेटीएम ने कैसे परफॉर्म किया है ग्रोथ वाइज।
तो अगर टोटल इनकम का फिगर देखें तो उस वक्त 1100 ऑड करोड़ पे जो था वो ऑलरेडी 2000 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 850 टू 900 करोड़ का जंप सिर्फ 4 क्वार्टर्स में किया है। यानी कि ऑन एन एवरेज उन्होंने 200 करोड़ का ग्रोथ दिखाया है। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं मैं, कुछ क्वार्टर में 300-400 करोड़ का भी किया है, कुछ क्वार्टर्स में 150 करोड़ के आसपास किया है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 200 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा का ऑन एन एवरेज ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर चल रहा है। यानी कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने टोटल इनकम ग्रोथ में डेफिनेटली बेटर परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं एबिटा लॉसेस की। तो उस वक्त जो 385 करोड़ पे था वो ऑलरेडी ड्रॉप होके 67 करोड़ पे आ चुका है। ये याद रखिए एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स का फिगर है। आप अगर इंक्लूडिंग ईसॉप्स का फिगर देखेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको 400 करोड़ के ऊपर मिलेगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स में बात कर रहा हूं तो वो ऑलरेडी 385 करोड़ जो पिछले साल था वो ड्रॉप होके सिर्फ 67 करोड़ पे आ चुका है। यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स में उसमें 320 करोड़ के आसपास का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यानी कि हर क्वार्टर में ऑन एन एवरेज 80 करोड़ का वो लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एवरेज बात कर रहा हूं मैं, ओके। ऑन एन एवरेज 80 करोड़ एवरी क्वार्टर का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सो ये भी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो डेफिनेटली बेटर कर रहे हैं। सो टोटल इनकम में भी उन्होंने मेरे एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म किया है और एबिटा लॉसेस को ड्रॉप करने में भी उन्होंने मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर ही किया है और काफी सिग्निफिकेंटली बेटर किया है। अब एबिटा लॉस जो ऑलरेडी 67 करोड़ पे ड्रॉप हो चुका है वो हो सकता है अगले एक क्वार्टर में या 2 क्वार्टर्स में डेफिनेटली प्रॉफिट दिखाना शुरू कर सकते हैं, ओके, एबिटा लेवल पे। अगर आप नेट लॉस की बात करें तो नेट लॉस का फिगर मेनली बूस्ट हुआ है वो ईसॉप्स की वजह से। जो ईसॉप्स का फिगर है अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ईसॉप्स पिछले 4 क्वार्टर्स में अराउंड 370 करोड़ के आसपास रहे हैं, ओके। ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर 370 करोड़ का ईसॉप्स का चार्ज है। लेकिन ईसॉप्स के फिगर को इतना हमें इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं इसलिए है क्योंकि ये कैश एक्सपेंस नहीं है, ओके। इसमें कंपनी के अकाउंट में से पैसा बाहर नहीं जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें फोकस करना है कंपनी के कैश परफॉर्मेंस पे, यानी कि जितना रेवेन्यू आता है उसमें से कितना उनका एक्चुअल कैश एक्सपेंस है, जो बचेगा वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा, ओके। एट दिस पॉइंट उस लेवल पे उनका कैश लॉस कितना है ये ज्यादा मैटर करता है। तो हम ईसॉप्स के फिगर को अगर इग्नोर करें तो उनका नेट लॉस का फिगर जो है वो सिर्फ 200 करोड़ पे आज है, ओके। लेटेस्ट जो क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें 200 करोड़ का नेट लॉस है एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स। और उसमें से भी अगर हम डेप्रीसिएशन का फिगर, डेप्रीसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ओके। उसमें भी कोई कैश एक्चुअल में बाहर नहीं जाता। ये कंपनी ने जो भी पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुके हैं उसके अगेंस्ट एक प्रोविजनिंग होता है, ओके, डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन का भी एक नॉन कैश एक्सपेंस का अगर फिगर हम माइनस कर दे तो एक्चुअल में कैश लॉस का फिगर जो है वो पेटीएम का लेटेस्ट क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 96 करोड़ का बचता है। सो अगर आप उसमें भी अगर इंप्रूवमेंट देखें तो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 400 करोड़ से थोड़ा ऊपर ये फिगर था कैश लॉस का, वो ड्रॉप होके अभी लेस देन 100 करोड़ पे आ चुका है, ओके। सो इसमें भी बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उन्होंने दिखाया हुआ है पिछले 4 क्वार्टर्स में। तो अगले 1 या 2 क्वार्टर्स में हम लोग डेफिनेटली पेटीएम को कैश प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। 2 क्वार्टर्स मान के चलिए, हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में भी दिख जाए, लेकिन मार्च क्वार्टर में तो डेफिनेटली देखने की बहुत ज्यादा चांसेस है। सो जो कंपनी मेरे टोटल इनकम के एक्सपेक्टेशंस, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही है, एबिटा लॉसेस ड्रॉप करने में भी उसने आउट परफॉर्म किया है, कैश प्रॉफिट रजिस्टर करने के बहुत ही नजदीक है, ओके, बहुत ही नजदीक है, ज्यादा अभी 1 या 2 क्वार्टर्स की दूरी पे है, तो इसको मैं डेफिनेटली बिजनेस परफॉर्मेंस वाइज एक्सेलेंट मानूंगा, ओके। पिछले साल जो भी मैंने आईपीओ के बाद एक्सपेक्टेशंस बिल्ड किए थे, 1100 रुपए के शेयर प्राइस जब था उस वक्त के वैल्यूएशन पे भी मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से वो एक अट्रैक्टिव बेट है एज एन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो आज जब वो 450 से 500 के लेवल पे अवेलेबल है, उसका मार्केट वैल्यूएशन जो है वो अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, ओके। मार्केट कैप जो है सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास आज अवेलेबल है।
जिसमें से 9,000 करोड़ तो उनका कैश बैलेंस है। ओके, पेटीएम के पास जो उन्होंने आईपीओ में फंड रेज किया था, मेजर पोर्शन उनका अभी तक कैश बैलेंस वैसा का वैसा है। सो 9,000 करोड़ के कैश बैलेंस पे बैठी हुई है कंपनी। तो इफेक्टिवली उनका जो बिजनेस जो वैल्यूएशन है, बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यूएशन जो है, वो सिर्फ 21,000 करोड़ के आसपास आता है। तो ऐसा बिजनेस जो इतना स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, इतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट रिपोर्ट कर रहा है और बहुत ही जल्द कैश प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू करेगा, ऐसे कंपनी का जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। ओके, फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सभी एग्री करेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही नहीं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो वॉल्यूम यहाँ से बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला। ओके, और फाइनेंशियल फील्ड में भी अगर देखा जाए तो पेमेंट्स के फील्ड में हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, बुकिंग्स का टिकट बुकिंग्स वगैरह ये सब ट्रांजैक्शंस हो, इसमें से बहुत अभी भी ग्रोथ के लिए स्कोप है। अपना पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और अभी तक पेनिट्रेशन जो है वो सिर्फ अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, अभी तक स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में धीरे धीरे जा रहा है। सो इसमें पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स बहुत बड़ा है। डेफिनेटली उसमें कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, लेकिन पेटीएम एक वन ऑफ द बिगर कंपनीज है उसमें, और उनका ब्रांड नेम भी काफ़ी अच्छा बिल्ड हो चुका है और डेफिनेटली उनको उसका फ़ायदा रूरल एरियाज में पेनिट्रेट करने में ज़्यादा डेफिनेटली होने वाला है। ओके, सो आने वाले 5 साल या 10 साल में पेटीएम का जो बिजनेस साइज है आज के मुकाबले डेफिनेटली 3 गुना 5 गुना या 10 गुना भी जा सकता है। सो आज जो हम लोग क्वार्टरली रेवेन्यू 2,000 करोड़ के आसपास देख रहे हैं, हो सकता है अगले 5 साल बाद यही क्वार्टरली रेवेन्यू हम 10,000 करोड़ के आसपास भी देख सकते हैं। 8 से 10,000 करोड़ के रेंज में भी पहुंच सकता है, यानी कि कुछ बड़े फाइनेंशियल कंपनीज के साइज का वो बन सकता है। ओके, आज भी एक डिसेंट लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। 2,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से उसमें बढ़ने के लिए स्कोप अभी भी बहुत है। सो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से 21,000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यूएशन पे ये कंपनी अवेलेबल है, जो बहुत ही जल्द कैश प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू करेगी और वहां से आगे हो सकता है कैश प्रॉफिट काफी स्ट्रांग बढ़ते जाएगा। ओके, सो 5 साल बाद जब कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू अगर 4 गुना 5 गुना हो सकता है, तो कैश प्रॉफिट भी हो सकता है 1,000 या 2,000 करोड़ के ऊपर चला जाए। तो ऐसे कंपनी में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ओके, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट के ऊपर और इमोशंस के ऊपर काफ़ी चलता है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी काफ़ी मूव करता है, लेकिन ओवर अ लॉन्गर टर्म उसमें बिजनेस परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उसको जाना पड़ेगा। इस प्राइस पे 21,000 करोड़ के मार्केट कैप पे एक अट्रैक्टिव एक्विजिशन टारगेट भी बनता है पेटीएम। अगर आप आज देखें, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है जो जिनके पास इतना कैपिटल डेफिनेटली है कि अगर वो फाइनेंशियल फील्ड में या फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में अगर उतरना चाहे और अगर वो उनका ऑर्गेनिक ग्रोथ में फोकस करेंगे तो उनको 5 साल लग सकते हैं ये अचीव करने के लिए, जो पेटीएम ऑलरेडी कर चुका है। सो पेटीएम को अगर एक्वायर करने का किसी ने सोचा तो उनको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और इस वैल्यूएशन पे वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है। एक्विजिशन के लिए भी ये वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव होने की वजह से मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन पे ये शेयर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में सप्लाई ओवरहैंग बहुत है। आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के सब शेयर्स अभी लॉक इन पीरियड उसका ख़त्म हो चुका है और उसमें से कुछ लोग अभी बेच रहे हैं। हो सकता है डेफिनेटली उसमें से कुछ लोग जो 5 साल 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं पेटीएम में, वो अभी बेचने का सोच रहे होंगे या बेच रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने पिछले 5 साल में इन्वेस्ट किया है उन्होंने ऑलरेडी पेटीएम का हायर वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 10-10 बिलियन डॉलर यानी कि 70-80,000 करोड़ के मार्केट कैप के लेवल पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वो लोग आज 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बेचेंगे नहीं। ओके, सो जो बहुत ही पुराने इन्वेस्टर्स है उसमें से कुछ लोग कुछ पोर्शन उनका स्टेक बेच रहे हैं। ये ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं टिकेगा। ये सेलिंग जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा और एक बार वो सेलिंग खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा बिजनेस हाउस जो है पेटीएम का एक्विजिशन का भी सोच सकता है, अगर ये वैल्यूएशन ऐसा ही टिका रहा तो। ओके, सो इस सारे एंगल में अगर आप देखें
तो पेटीएम एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है मेरे हिसाब से। मुझे अभी भी स्ट्रांगली लगता है कि अगले 1 या 2 साल में पेटीएम हो सकता है उसके आईपीओ प्राइस के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाए। ओके, मैं बहुत लोगों के ओपिनियन के अगेंस्ट शायद बोल रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी स्ट्रांगली लगता है कि अगले 1 या 2 साल में, यानी कि आज हम नवंबर 2022 में बैठे हैं, दिसंबर 23 या फिर दिसंबर 24, इस पीरियड में कभी भी मेरे हिसाब से पेटीएम का शेयर प्राइस जो है वो आईपीओ लेवल के आसपास या उसके आगे भी निकल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसे अभी भी उम्मीद है कि बिजनेस परफॉर्मेंस का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अभी पिछले 4 क्वार्टर्स में हमने देखा है, हो सकता है ये आगे भी मेंटेन रहे, और ऐसा इंप्रूवमेंट अगर चालू रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म ये शेयर प्राइस ऐसे नहीं रह सकता, इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट बनता है। ओके, सो अगर आपको जो भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने शेयर किए अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ उसके पे कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ अगर आपके मुद्दे, आपके मन में क्वेश्चंस हो या आपको ओपिनियन शेयर करना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ओके, हम डिस्कस जरूर करेंगे।